करने वालों का, ये स्थान ज्ञानी लोगों का। हम केवल कार्यकर्ता लोग हैं। तो आज बड़े आनंद का विषय है कि हमारे 24 है ना संख्या, कितने हैं पंडित जी? 24 युवाओं का उपनयन संस्कार संपन्न हुआ। इस उपनयन संस्कार में केवल एक औपचारिकता ना रहकर यह वास्तविकता में क्या है, इसको समझने की आवश्यकता है। तो उसको यदि समझना है तो उसके लिए ये कौन सा संस्कार है, कितने नंबर का संस्कार है, कौन बताएगा? हाथ खड़ा करेंगे। किस किस को पता है कितने नंबर का संस्कार हुआ? हाँ बच्चे बताइए। 11 नंबर। इससे पूर्व 10 संस्कार और, तो उन संस्कारों का नाम एक एक अगर बताएंगे तो अच्छा रहेगा। सबसे पहला संस्कार कौन सा होता है? जी सारी करिए। अन्नप्राशन। अन्नप्राशन, जब भोजन करते हैं। अन्नप्राशन प्रथम संस्कार जी। गर्भाधान संस्कार, उसमें पत्र दिया, उसमें भी निकाला पत्र। सबसे प्रथम संस्कार गर्भाधान संस्कार। दूसरा देखिए, 3 संस्कार ऐसे होते हैं जो जन्म से पहले हो जाते हैं। गर्भाधान तो एक हो गया प्रथम नंबर का। दूसरे नंबर का पुंसवन संस्कार, और तीसरा सीमंतोन्नयन संस्कार। चौथा जातकर्म। जो बच्चा पैदा होता है, ये 3 संस्कार हमारे पहले हो गए। बच्चे के पैदा होने पर वो संस्कार हुए, उसके बाद नामकरण संस्कार। लेकिन आज की जो हमारी व्यवस्था है, आज का जो हमारा एक सिस्टम बना है, उसके कारण आम तौर पर आम जनता में केवल 2 संस्कार पता है। कौन कौन से संस्कार है वो? एक विवाह संस्कार और एक सबसे लास्ट वाला, क्या बोलते हैं उसको? बीच वाले संस्कार पता ही नहीं। तो हमारी कुटुंब प्रबोधन की ये जो बद्दी नालागढ़ जिला की टीम है, हमारी धीरज जी हैं, हमारे चंदा जी हैं और इनकी सखियां सहेलियां हैं, इन सब के प्रयासों से कम 24 युवाओं को उपनयन संस्कार क्या होता है ये तो पता लगा। पहले हमारे सिस्टम होता था परिवार, जैसे अभी भाई साहब ने परिचय कराया, कुटुंब प्रबोधन के प्राप्त संयोजक है। पहले हमारी व्यवस्था थी परिवारों में संस्कार देने की। परिवारों में संस्कार कैसे जाए, इसके लिए कथाएं कहानियां वो हमें मिलती थी। आज के समय में केवल हमें चिंता रहती है कि बच्चों को अच्छे स्कूल में कैसे पढ़ाएं, और अच्छा स्कूल भी हम उसे देखते हैं जिसकी फीस ज्यादा हो। बच्चे को अच्छे कपड़े कैसे दिलाएं, उसको रहने के लिए हम अपने जीवन में 2 कोठियां कैसे बनाकर जाएं, अपने बच्चे की चिंता है ना। लेकिन जो असली चीज है, जो असली देने की चीज है, वो ये है संस्कार। अभी संस्कारों की कमी के कारण दूसरे लोग भी, जो हमारा भारत है, उसके युवाओं को समाप्त करने के लिए पूरा रुझान लगा है। बद्दी नगर की अगर मैं बात करूं,
ये बद्री नगर के सभी कार्यकर्ता है ना, जो जिनको प्लान सिस्टम बद्री नगर की मैं बात करूं तो ये शायद समाचारों में आएगा नहीं आएगा कि यहाँ पर उपनयन संस्कार हुआ, पहला उपनयन संस्कार ऐसा सामूहिक हुआ, इसके लिए आएगा नहीं आएगा। लेकिन ये पूरे समाचारों में पूरे प्रदेश में है कि बद्री नगर चिट्टे का हब है कि नहीं? बद्री नगर गुंडागर्दी का हब है, बद्री नगर में फिरौतियां होती हैं, ऐसा है ना? इस समाचार में तो चिट्टा यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में। मैं इससे पहले वैसे सरकारी कामों की जानकारी सरकारी मैं ये बदनाम करने की आवश्यकता नहीं। सुनिए मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अच्छी बात आगे आनी चाहिए, लेकिन मैं इससे पहले सरकार की बात वैसे होनी नहीं चाहिए। इससे पहले गृह विभाग में था, वहां पर डिटेंशन के केस आते थे, तो 100 केसों में से प्रदेश के 20 के ये परवाणू और बत्तियां नालागढ़ एरिया के होते, और नूरपुर और ये हमीरपुर बिलासपुर जो बॉर्डर के एरिया है, ये हमारा ये बद्दी के कार्यकर्ताओं का दोष नहीं है, हमारी जो व्यवस्थाएं बनी है वो इस प्रकार की। और जब किसी राष्ट्र की किसी जैसे हमारे अगर हमारी धर्म संस्कृति को नष्ट करना है तो उसके लिए विरोधियों ने सैकड़ों वर्षों की योजना बनाई। उस योजना के अंतर्गत, उस लॉर्ड मैकाले की योजना के अंतर्गत हम ऐसे फंसे कि हमें जो अपना है, जो हमारा ये सब कुछ हम भूल गए। जो बाहर का था उसको हमारे ध्यान में रहा, बाहर का फैशन, बाहर का खाना पीना, बाहर का सब कुछ। हमारे यहाँ अभी कोई 15 साल पहले समाचारों में भी आया था ये कि हल्दी का पेटेंट अमेरिका करवाने जा रहा था। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट न्यायालय में दावा किया कि हल्दी एंटीबायोटिक है, एंटीवायरल है। ये खोज अमेरिका ने की। किसने की? अमेरिका ने। कितने साल पहले? 15 साल पहले। तो इसलिए इसका पेटेंट हमें मिला था, इसका अधिकार हमें दिया है। जबकि हम यहाँ शिव पुराण पढ़ते हैं, माता पार्वती को भी हल्दी चंदन का उद्घाटन लगा था। हल्दी चंदन हम कब से लगाते आ रहे हैं, कब से खाते आ रहे हैं, उसको बाहर नहीं गए। हमारे मैं परिचय में बातचीत करता हूँ, अभी तो यहाँ परिचय करने में इतना समय नहीं है, लेकिन जब परिचय में बात कर बैठक में तो मैं कार्यकर्ताओं से कहता हूँ कि अपना नाम बताइए, अपना स्थान बताइए और एक मसाले का नाम बताना जिसका आपको औषधीय उपयोग पता हो। तो ऐसा हमारा जो बाहर का सिस्टम है उसको उसने ऐसा हमें जकड़ा। और जब हम ये केवल हमारा दोष नहीं है, हमारी आम जनता का भी दोष नहीं है। 1000 साल की प्रक्रिया जो परायों की जो गुलामी रही उसके कारण, और 200 साल की जो अंग्रेजों की गुलामी रही उसके कारण सब कुछ, चोटी रखना दकियानुसी है, तिलक लगाना दकियानुसी है, मांग भरना दकियानुसी है, गौ सेवा करना दकियानुसी है, पिछड़ापन है, मंदिर में पूजा करना वो पिछड़ापन है, और चर्च में जाना वो बड़ा अच्छा है। उस प्रकार का एक सिस्टम बना, उस करते हुए हम आए। उसके कारण हमारा परिवार जो संस्कारों का केंद्र बनना चाहिए था, वो केवल खाने पीने का एक जो मौज मस्ती का जो आम परिवार में ही होता है कि आज संडे है तो क्या बनाएंगे, स्पेशल क्या बनाएंगे, बताओ क्या बनाएंगे, कौन सी फिल्म देखेंगे, जब कहाँ जाएंगे। और गीत भी वैसे बने हमारे, मैं बिलासपुर से हूँ, बिलासपुर में एक अच्छा वो गीत है, खाना पीना गंभीर आनंद ले। खाना पीना और मौज करना केवल भगवान तक सीमित हो गया हम।
ये पश्चिम की संस्कृति है। खाना पीना और मौज करने का अर्थ वो पश्चिम का, उनका केवल वहीं तक सीमित है। लेकिन हमारी संस्कृति में ये नहीं कहा है कि आप ये अभी पीली धोती और पहन ली आपने, अब आप चले जाओ कैलाश में और वहां पर भजन करो, जाकर भगवान का ध्यान करो। हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं कहा है। हमारी संस्कृति में इसको भी खाना पीना मौज करने को भी पुरुषार्थ माना है। इसलिए 4 पुरुषार्थ दिए गए। धर्म, धर्म के आधार पर अर्थ, अर्थात अपनी धन कमाना, धर्म अर्थ फिर काम, उस अर्थ के आधार पर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना और फिर इच्छाओं की पूर्ति करने में ही फंसे नहीं रहना, फिर मोक्ष की तरफ भी आगे बढ़ना। ऐसा हमारी संस्कृति में। अभी यहाँ पर हमारे पंडित जी ने जो यहाँ के मुख्य पुरोहित ने एक जयकार भी बोला होगा, सभी बोलेंगे, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, भारत माता की जय हो, गंगा माता की जय हो, प्राणियों में सद्भावना हो। तो ये नारे, और केवल हम नारों तक सीमित रहे इन विषयों में, उसके कारण सारा सिस्टम। अब अगर धर्म की जय हो, अगर हम आज कहें तो हमारे 4 धाम कौन से हैं, ये किस किस के ध्यान में आप क्या करेंगे? 4 धामों के नाम, केवल नाम, 4 धाम बताओ। बद्रीनाथ, केदारनाथ, बोलेंगे 4 धाम बोलिए। धर्म की, नाम जोर से बोलेंगे, धर्म की। फिर बोलेंगे गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हिंदू हैं। अब आप हमें अपना आत्मविश्लेषण करने की आवश्यकता है, हम कितने हिंदू हैं। कितनों को पता होगा? 2-4 लोगों को पता होगा, हो सकता है बताने की इच्छुक नहीं हो, पता नहीं होगा, ध्यान में भी है। हाँ सर बोलिए, बता, खड़े हो, आप ठीक ठीक ट्रैक पर जाएगा। रामेश्वरम। तो 4 धाम हम बैठे, 4 धाम ध्यान में आया? कौन बताएगा? जिनके उपनयन संस्कार होता है, हाँ बोलो नहीं। नहीं, केदारनाथ नहीं, केदारनाथ नहीं आएगा। देखिए इन्होंने नहीं बताया, मैंने चलो आप बोलिए। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारिका। और हमारे पूर्वजों ने विरोधी जो भारत की संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं, वो कैसे कैसे नारे लगाते हैं? भारत तेरे टुकड़े हो गए इंशाअल्लाह, ऐसे नारे लगाते हैं। उनके ध्यान में नहीं हमारे पूर्वजों ने कैसे भारत को छोड़ा है। जो हमारा बद्रीनाथ धाम है, वहां पर जो पुजारी है वो मूलतः तमिलनाडु से आए, और तमिलनाडु में रामेश्वरम जी के जो पुजारी हैं वो उत्तराखंड से गए। और 4 धाम यात्रा तब पूरी होती है जब गंगोत्री से जल लेकर हम रामेश्वरम में जाते हैं। तो ये भारत की संस्कृति को जोड़ने वाले विषय हैं। हमारे क्षेत्र के बौद्धिक लोग हैं, उनका विशेष सुनने को मिलता है, वो कहते भी हैं हमारे कितना हमारा माइंड वॉश किया गया और उसको समझ नहीं रहे। तुम खोखला नारा, गर्व से कहो हिंदू है, धर्म की जय हो। अरब सागर बढ़ गया, जो सिंधु सागर होता था उसको हम सब अरब सागर बोलते हैं।
क्योंकि पाठ्य पुस्तकों में षड्यंत्र के तहत कोई लिखा गया है। जो गंगा सागर होता था, गंगा जहां पर मिलती है जाकर उसको बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। गंगा का नाम इस्मा, सिंधु का नाम इस्मा। तो ऐसे जैसे षड्यंत्रों से बचने के लिए स्थान कौन सा है? जो बाहर की जो स्थितियां है उनसे बचने के लिए स्थान कौन सा है? उनको एक बच्चे का जो एक अच्छा जो भविष्य है, हमारे बुजुर्ग, हमारे जो बड़े हैं घर में, वो प्रसन्न चित्त रहे, हमारे बच्चे जो निर्भय रहे, संस्कारी बने, उसके लिए स्थान कौन सा है? कौन सा स्थान है? कहां पर रहेंगे? जो कहां से ये संस्कार मिलेंगे? परिवार से। कहां से मिलेंगे? तो परिवार की व्यवस्था को, हमारी व्यवस्था को तहस नहस किया गया और उसके तो उस व्यवस्था को हमारे तहस नहस किया गया। तो उसको ठीक करने के लिए कुटुंब प्रबोधन का विषय, तो उसमें करना क्या क्या है? उसमें जो करने के जो विषय है वो ध्यान में करने के, बाकी चिंता छोड़ो। जो हमारे जो अच्छी चीजें हो रही हैं, हमने अपने परिवार में, मैं बातचीत जब करता हूं तो उनसे पूछता हूं कि परिवार में किस किस के घर में ग्रंथ रखे हैं? श्रीमद् भागवत गीता किस किसने पढ़ी है? पढ़ी है सब? 2-3 लोग हैं, 4 यहाँ पर। फिर हम बोलेंगे भारत माता की जय। रामचरितमानस किस किसने पढ़ा है? रामायण किस किसने पढ़ा है? बहुत बढ़िया। तो कोई चौपाई कोई दोहराएंगे, कोई हम पीछे दोहराएंगे, सभी कोई बोलेंगे। हाँ बोलिए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। पवन सुखाधिक छठमाई। कौन राम जय प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। तो ये कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए काज तुम पाही। ये किसने किसको कहा? कौन बताएगा इन पैसे को छोड़कर? कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए काज तुम पाही। जामवंत जी जामवंत जी ने हनुमान जी को कहा। सुंदरकांड का ही ना, सुंदरकांड से पहले, सुंदरकांड से पहले का है। जोश दिलाया था, जोश किष्किंधाकांड का अंतिम उसमें है, चल में। तो ये जानकारी कौन देगा? मैं पूछता हूं कि आज किसने शंखध्वनि की है? हमारे कुछ भाई कहते हैं यहाँ पर किसके घर में, कौन अपने घर में शंखध्वनि करके आया? 1 2 3 देखिए 6 लोग, 50 लोगों में से 6 लोगों ने शंखध्वनि की है। अच्छी बात है, लेकिन वो संख्या, ये संख्या पढ़नी चाहिए। फिर केवल नारा लगाने से नहीं होगा भारत माता की जय, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, या फेसबुक पर लिखने से नहीं होगा। हम सब मांग करते हैं, मोदी
मोदी जी से कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, पहले हिंदू बनिए। संस्कार कुछ नहीं। उसके लिए हिंदू बनने के लिए जो हमारा ये जो 16 संस्कार है, और केवल 16 संस्कार नहीं, ऐसा भी ध्यान रखना, हमारे जो आधुनिक जो जिन्होंने इसको लपेटा मारा है ना, जो हमारी संस्कृति को तहस नहस करना चाहते हैं, वो कहते हैं ये सब ढकोसला है, भगवान तो मन में होते हैं। मेरे एक मित्र पति पत्नी दोनों सरकारी नौकरी में 2.5-3 लाख रुपया महीना का कमाने वाले और सेवानिवृत्त हुए, 2 बेटियां, हर मंगलवार को जाखू शिमला में वहाँ हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं। सुंदरकांड उनको पूरा याद है, हनुमान चालीसा तो है ही है, सुंदरकांड भी याद। मैंने जब उनसे कहा कि मैडम, जब छोटी थी बेटी, मैंने कहा भाई साहब बेटी को ले जाए, तो बेटी को ले जाए कभी कभी मंदिर में, तो नहीं पढ़ने की बड़ी तारा हाल करती है ना, वहाँ बड़ी वो बड़ा प्रेशर है। जब 10वीं 12वीं होगी नहीं, इनकी पढ़ाई तो 10वीं 12वीं की पढ़ाई है ना, और जब वो 14 साल की हो गई, तो जब उनको कहना कि चलो मंदिर पूजा पाठ करो, तो उनका कहना आरंभ हो गया। बेटियों ने उनको कहा, पापा मम्मा ये सब ढकोसला है। तो हम जो कर रहे हैं वो हमारे बच्चों को ढकोसला ना लगे, उसके लिए जो जो प्रयास करने चाहिए वो कुटुंब प्रबोधन के अंदर जाते हैं। उन प्रयासों को हम अपने कुटुंब का प्रबोधन करना, दूसरों का प्रबोधन नहीं करना। मेरे परिवार में मेरे बच्चों को संस्कार कैसे जा रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कितने श्लोक हैं, हाथ खड़ा करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता में कितने श्लोक हैं? 6 कितने पढ़ी है अभी? यहाँ किसने पढ़ी है? श्रीमद् देखिए, 2 लोगों ने पढ़ी है, 2 लोगों ने। श्रीमद् भगवद गीता नहीं काफी, हमारा जो धर्म संस्कृति है इतना विशाल है। 4 वेद है, 18 पुराण है। बताता हूं, तो उनको तो छोड़ो परे, 4 वेद भी रहने दो अभी। 4 वेद कौन से वैसे? जोर से बताओ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो वो जो 4 वेद है, 18 पुराण है, उपनिषद है, आगे उनकी और व्याख्याएं हैं, उनको तो रहने तो, लेकिन जो 2 ग्रंथ है, श्रीमद् भगवद गीता और रामचरितमानस, ये तो हमारे परिवारों में रहने चाहिए, हमें अपने बच्चों को पढ़ाने चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय है और 700 श्लोक है, तो कम से कम 1 श्लोक तो ध्यान में रहना चाहिए। मैं निवेदन करता हूँ सभी से, वैसे भी जानते जाता हूँ कि अगर आप अपने बच्चों को केवल पढ़ाई के लिए, उसको नहीं बेटे ये एसी भी लगा दिया तेरे लिए, सर्दी में हीटर भी लगा दिया, ब्लोअर भी लगा दिया, सारी व्यवस्थाएं कर दी, और संस्कारों की दृष्टि से शून्य रहा, तो कहीं बाहर जाएगा तो उसको बाहर का जो विभाग है वहां पर राक्षस करते हैं, कोई चिट्टे के रूप में, कोई पूरी शक्ति के रूप में, कोई कैसे वो झपटने के लिए तैयार है। लेकिन अगर गीता एक बार पढ़ ली उसने 12-14 साल की उम्र तक, और 18-19 साल तक समझ ली उसने गीता, तो अगर वो कीचड़ में भी गिरेगा वहां से भी कमर बनकर गिरेगा। और अगर वैसे ही उसने आपने वहां पर घर में उसको संभाल के कमर बनाया, तो बाहर जाएगा तो वो मुरझा जाएगा। तो इसके लिए कुटुंब प्रबोधन का था, अपने परिवार को संस्कारों का केंद्र बनाना, अपने परिवार को तो मेरे पास आएगी। हाँ, तो ये उपनयन संस्कार को आज हमने किया। उपनयन संस्कार 16 संस्कारों में से एक संस्कार। अभी एक मेरे ये संस्कार तो विवाह के समय भी करते हैं। ऐसे विवाह के समय हमारे पंडित हमें बताते नहीं है, वो 14 के 14 संस्कार उस टाइम के बाद। कोई जोगी बनना वो करते होंगे, यहाँ पर भी कोई यज्ञोपवीत संस्कार करना, मुंडन संस्कार करना उसी समय करते हैं।
कान भेद करना, वो लटकाते हैं कानों में कुछ। तो उपनयन संस्कार इतना महत्वपूर्ण संस्कार, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण से मुक्ति के लिए ये संस्कार। ब्रह्मा विष्णु जो हमारे 3 धागे हैं, ब्रह्मा विष्णु प्रतीक, इस प्रकार का ये संस्कार। और इसमें जो आपको कार्ड दिया होगा उसमें भी हमने लिखा है कि जब हम अपने कानों में इसको बैठते हैं, जब लघु संख्या इत्यादि करते हैं, तो उससे भी एक सूक्ष्म जो प्रभाव पड़ता है, उनका विषय भी, वो भी हमारे मस्तिष्क पर एक अच्छा, उसमें हमारी नाड़ियां जो सूक्ष्म नाड़ियां हैं उसकी उससे होती हैं। इसलिए एक एक संस्कार का महत्व है। तो लेकिन वो तो ये पुराना संस्कार है। अभी के जो संस्कार है 5 संस्कार। सबसे पहले अपने परिवार का ध्यान रखना, मेरे परिवार की जिम्मेदारी मेरी है, उस परिवार में अच्छे संस्कार जाए, उसके वो मेरी जिम्मेवारी है, माता पिता की जिम्मेवारी है। उसके लिए कुटुंब प्रबोधन का काम, अपने परिवार को संस्कारक्षम बनाना। दूसरा, अपने आस पड़ोस के पर्यावरण का ध्यान रखना। तीसरा, छुआछूत का जो भेद है उसको दूर करना। हम अभी नारा में बोलते हैं प्राणियों में सद्भावना है, प्राणियों में सद्भावना हो, लेकिन वो सद्भावना कैसे हो? जब हम छुआछूत करते हैं तो छुआछूत की भावना को किनारे करना। अपने जो यहाँ की जो चीजें हैं, स्वदेशी जो चीजें हैं, जो बद्दी की चीजें हैं, जो हमारे परिवार की जो लोकल चीजें हैं, उनका उपयोग अधिक करना। और सबसे ज्यादा अपने जो कर्तव्य है, जो कानून है सरकार के द्वारा बनाए हुए, उनका पालन करना। ऐसे 5 ही जो विषय हैं उन पर भी साथ साथ में ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसलिए कुटुंब प्रबंधन के अंतर्गत ये जो कार्यक्रम किया गया, इसके लिए सब 24 के 24 जो हमारे ये बंधु हैं, जिनका ये तो संस्कार हुआ है, उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं, उनके माता पिता को हार्दिक बधाई, और वो अपने जीवन में आगे बढ़े, भगवान का पूर्ण आशीर्वाद रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।